आज की वीडियो में हम आप लोगों को नेचुरल सप्लीमेंट बताएंगे हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा उलझे उलझे से रहते हैं, शाइनिंग सिल्की नहीं है, आपके हेयर में पैचेज हो गए हैं, आपकी स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम, दाने टाइप के आपके हो गए हैं, या स्कैल्प आपकी डैमेज है, या आपके हेयर का जो पोर्शन आपका होता है हेड का, वहाँ पे कि किसी एक एरिया के सारे बाल चले गए हैं और आपकी जो हेयर लाइंस है ये नहीं आ रही हैं, आपके बेबी हेयर नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप लोग भी इस चीज़ों से परेशान हैं तो आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग इन चीज़ों को यूज़ ज़रूर करिएगा। वैसे ये जो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही नेचुरल हैं, आपको अपने डेली डाइट प्लान में मिल जाएंगे। डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपको अलग से कुछ लेना है। ऐसे जो विटामिन्स होते हैं ये विटामिन्स आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सारे विटामिन्स अगर आप लोग यूज़ करती हैं तो आपकी बॉडी का जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आजकल के दिनों में, आप लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, जिंक, ओमेगा 3 और फैटी एसिड, सारी चीज़ें अगर आप लोग अपनी डेली डाइट में यूज़ करते हैं तो आप अपने हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम, हेयर से जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे लेना है, किन चीज़ों में ये आपको मिल जाती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप आयरन की बात करते हैं तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आपको पालक में आयरन मिल जाता है, और विटामिन ई ना आपको डेली बहुत ही कम क्वान्टिटी में चाहिए रहता है, तो आप कुछ चीज़ें ऐसे खाते हैं जिसमें आपको विटामिन ई आराम से मिल जाता है। और विटामिन सी, जैसे आप लोग अगर कुछ खट्टी चीज़ें अगर यूज़ करते हैं अपने खाने में, डेली खाने में, तो आपको विटामिन सी वहाँ से भी मिल जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो विटामिन सी है आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ लोग होते हैं जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आजकल फास्ट फूड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और जो मार्केट में पैक्ड फूड आता है वो फूड भी आप लोग खाते हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग जितना हो सके अवॉइड करिएगा और नेचुरल चीज़ें ही खाइएगा। जैसे आप लोगों को लगे कि जो आप खा रहे हैं वो ऐसी जगह से आ रहा है जो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे आपने खुद बनाया है, आप मार्केट से लेके आए हैं, आप लोगों ने खुद बनाया और अवेलेबल हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें ही आप लोग खाइएगा। कभी भी पैक्ड फूड आप लोग खाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो पहला होता है विटामिन ई रिच फूड। तो आप लोगों को पता है कि जो विटामिन ई होता है वो एवोकाडो में मिलता है, स्पिनिच में मिलता है, कीवी में मिलता है और ग्रीन ऑलिव्स में मिलता है। आप लोग ये जो ग्रीन ऑलिव्स होता है आप लोग ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का खाने में यूज़ करिएगा, कच्चा ऑलिव ऑयल यूज़ करिएगा। जैसे जो लोग आप सैलेड यूज़ करते हैं तो सैलेड में आप कच्चा ऑलिव ऑयल उसमें यूज़ कर सकते हैं। और वाल पेपर में भी आता है, मैंगो में भी आता है, ऑरेंज में भी मिल जाता है, और आपको टोमेटो में भी मिलता है। और जो पिस्ता होते हैं पिस्ता में भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। तो विटामिन ई के लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोग डेली यूज़ करते हैं जिसमें आपको आराम से विटामिन ई मिल जाता है। दूसरा सप्लीमेंट होता है बायोटीन। बायोटीन आपको कई चीज़ों में मिल जाता है, जैसे वेजिटेबल्स में मिलता है, मीट में भी मिलता है। मीट में ये जो बायोटीन होता है वो बीफ में मिलता है, चिकन में मिल जाता है, और आपको रोस्टेड लम्स में भी मिल जाता है। अगर आप लोग जो चिकन होता है उसका लीवर खाते हैं तो उसमें भी आप लोगों को ये आराम से मिल जाता है। और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कलीफ्लावर, कैरेट, बारकोली और स्पेनिश, कैबेज, स्वीट पोटैटो, इन चीज़ों में भी मिलता है। और आपको फ्रूट्स में भी मिलता है। फ्रूट्स में आपको बनाना, एवोकाडो और वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों में मिल जाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, तो नट्स में भी मिलता है, फ़िश में भी मिलता है। बहुत सारे लोग जैसे फ़िश नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये नट्स का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और दूसरा होता है कि आयरन रिच फूड। आयरन रिच फूड आप लोगों को चिकन में मिलता है, लीवर में मिलता है, और ब्रोकोली में भी मिल जाता है, पोटैटो में भी मिलता है। जैसे आप लोगों को पता है कि पोटैटो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और आपके हेयर के लिए भी अच्छा होता है, और स्पिनिच में भी ये मिलता है। और जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आयरन पोर, रेजिन और एग ऑल्क, वाटरमेलन, इन सारी चीज़ों में आपको आयरन मिल जाता है। तो आपको आयरन के लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग डेली यूज़ करते हैं या तो आप लोग कभी कभार यूज़ करते हैं, तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जिंक होता है। जिंक भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिंक आपको बादाम में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, स्पेनिश में भी मिलता है, और रेड मीट में भी आपको मिल जाता है।
और ये मूंग की दाल होती है उसमें भी मिलता है, ब्लूबेरी में भी मिल जाता है ये। नेक्स्ट होता है इसेंशियल फैटी एसिड। इसमें क्या रहता है, ये आपको सनफ्लावर सीड में मिलता है, बहुत जितने टाइप के भी सीड होते हैं सारे सीड्स में ये आपको मिल जाता है। तो आप लोग सीड्स का ज़रूर यूज़ करिएगा खाने में। जैसे आप लोग स्प्राउट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट भी आपके हेयर के लिए और आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्प्राउट्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्प्राउट बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है, मेंशन कर रखा है कि स्प्राउट्स आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने कितने टाइप कौन कौन से स्प्राउट्स आप यूज़ करना चाहते हैं और कौन से स्प्राउट्स आपको किस लिए होते हैं, कौन सा आपको हेल्प के लिए होता है। जैसे अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैंने उसमें सारा मेंशन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको हरी धनिया में मिलता है, मशरूम में मिलता है, अखरोट में मिलता है, चीज़ में मिलता है, एग, फिश, ब्रोकली और मस्टर्ड ऑयल और बादाम, इन चीज़ों में आपको ओमेगा 3 भी मिल जाता है। इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने एक चीज़ देखी है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सब में आपको मिल रही है, अवाकाडो। अवाकाडो में हर तरह की क्वालिटी, हर तरीके के आपको सप्लीमेंट मिल रहे हैं जो भी आपकी हेयर की प्रॉब्लम के लिए आपको चाहिए। तो अगर आप लोग कुछ और चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ अवाकाडो को ही यूज़ करिएगा और आपकी हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रोटीन। जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोटीन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप अपने हेल्थ, जैसे कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आप लोग उसकी ग्रोथ चाहते हैं तो प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। तो प्रोटीन बहुत ही आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए, जितना भी आप लोग कर सकते हैं उतना ज़रूर यूज़ करिएगा। खाने में ऐसी चीज़ें यूज़ करिएगा जिसमें आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल रही है। कुछ फूड होते हैं जिसमें प्रोटीन हाई प्रोटीन रहती है और कुछ होते हैं जिसमें आपको नॉर्मल प्रोटीन मिल जाती है। जैसे आप दही का यूज़ करते हैं तो दही में भी आपको प्रोटीन मिलता है, एग में मिलता है, बीन्स होती है, ऑल टाइप की बीन्स में आपको प्रोटीन भी मिलता है। लिंटल्स, एवोकाडो, ग्रीन पेपर और सनफ्लावर सीड, ब्रोकोली, स्पिनिच और आपको ये जो वॉलनट होते हैं, जैसे जो अखरोट होता है, मूंगफली होती हैं, कलीफ्लावर, पीज़, मटर और इन चीज़ों में आपको ये जो चीज़ें हैं सारी वेजिटेबल से रिलेटेड हैं। कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उन लोगों के लिए प्रोटीन अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप लोग इन चीज़ों को अपनी डाइट पे ज़रूर यूज़ करिएगा। और कुछ फूड्स आते हैं जो हाई प्रोटीन जिसमें रहती है, जैसे सोयाबीन्स होता है, सोयाबीन पे आपको हाई प्रोटीन मिलता है, पनीर होता है, ओट्स होता है और बैक बीट भी होता है, मिलेट होता है, नट्स में मिलता है, आपको चीज़ में मिलता है, पीनट बटर और डेट्स। इन सारी चीज़ों में आपको हाई प्रोटीन मिलता है। अगर आप लोग हाई प्रोटीन चाहते हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करिएगा। नॉर्मल अगर आप लोग प्रोटीन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग जो वेजिटेबल से रिलेटेड हैं उन चीज़ों का आप लोग डेली यूज़ करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको अपने हेयर के लिए, जैसे अगर आप अपने हेयर की ग्रोथ चाहती हैं, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहती हैं, अगर आप लोग इंटरनली नहीं फिट हैं तो एक्सटर्नली आप कितना भी चीज़ों को यूज़ कर लीजिएगा, आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे आपने एक्सटर्नली अगर चीज़ों को यूज़ किया है तो उन चीज़ों से आपको जितनी देर तक आप यूज़ करते हैं उतने में ही आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप लोग इंटरनली फिट हैं तो जो चीज़ें हमारे हेयर को चाहिए वो चीज़ें हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो उससे आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता है और वो चीज़ें आपको लॉन्ग लॉन्ग लाइफ तक वो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप लोग इंटरनली फिट रहने की कोशिश करिएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमको कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसका हम यूज़ कर लें और बस लगा लें, बालों को धुल लिया और आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो उससे फ़ायदा मिलता है लेकिन वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं। आप लोग जब तक यूज़ करेंगे तब तक ही कुछ लोग ये सप्लीमेंट आता है प्लांट्स बेस्ड, ओजीवा का आता है, ये बहुत अच्छा होता है तो कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ये आपको मार्केट में मिल जाता है, किस टाइप का आपको चाहिए, किस प्लांट का चाहिए, उस प्लांट के अकॉर्डिंग आपको ये मार्केट में मिल जाता है। आप ऑनलाइन साइट से भी परचेज़ कर सकती हैं या आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको ले सकती हैं अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहती हैं तो। लेकिन ये आपको फ़ायदा करता है बट आपको वही बात हो जाती है ना कि इंटरनली इतना ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपको खुद नहीं पता है कि जो इसमें लिखा है, जो आप इसमें इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं वो इसमें है या नहीं है, तो ये आपके लिए नेचुरल नहीं होता है। तो अगर आप लोग नेचुरली चाहते हैं तो आप लोग
नेचुरल सप्लीमेंट को यूज़ करिएगा। अगर आप लोग नहीं आपको टाइम नहीं देना चाहती हैं तो आप लोग ये जो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट आते हैं इनको यूज़ कर सकती हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना भूल जाऊँ तो आप लोग इसको सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। किसी भी ऑनलाइन साइट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।